स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। सभी का बहुत 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 वेलकम इस चैनल पे। और इस चैनल पे मेरी इस सेशन की पहली लाइव है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आप जल्दी से बताइए कि आप एक्साइटेड है कि नहीं, और जल्दी से कमेंट सेक्शन पे एक दिल छोड़ दीजिए अगर सब कुछ विजिबल और ऑडिबल है तो। सभी को नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आशु घई है और मैं इस चैनल पे पूरे दिल और दिमाग से पढ़ाता हूं। और जो जो बच्चे यहाँ नए हैं, मैं उनको बता दूं कि हम लोग इस चैनल पे लास्ट 3 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से, वन शॉट विद एक्सपेरिमेंट। जल्दी से एक थम्स अप या फिर एक दिल छोड़ दीजिए ये बताने के लिए कि सब कुछ विजिबल या ऑडिबल है कि नहीं है। सभी को नमस्कार, मेरा पूरे दिल से आपको नमस्कार है, क्योंकि इस सेशन की हमारी आज पहली लाइव क्लास है। और पहली ही लाइव क्लास के अंदर हम लोगों ने उठाया है साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, विच इज फिजिक्स। मैंने एक पोल डाला था और वहां पूछा था कि सबसे मुश्किल कहां पे, सबसे ज्यादा मुश्किलें आपको कहां आती हैं। तो ज्यादातर बच्चों ने कहा था अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, यानी कि सब कुछ विजिबल और ऑडिबल है। बेहतरीन बेहतरीन। नहीं भाई, नाम बताना मेरा फर्ज है, जो जो हमें नहीं जानते हैं। और आज हम लोग, मैं ये आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि आज के पूरे सेशन के बाद वन शॉट्स अगर आप में से किसी ने देखे हैं तो जानता होगा, लेकिन वहां पे हमने क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराए थे। लेकिन आज के सेशन के बाद फिजिक्स में शायद ही आपका कहीं पे कोई डर रह जाएगा। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, पूरे दिल और दिमाग से आपका यहां पे स्वागत है। लेकिन यहां पे एक शर्त रहेगी। शर्त यह रहेगी कि सेशन को अगर आप शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो यह चीज लागू होती है कि आपका फिजिक्स में कोई भी सवाल पेंडिंग ना बचे। क्योंकि क्या पता आप आज एक पर्टिकुलर सवाल मन में लेके आए हो और वो सवाल आगे आए। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, नमस्कार नमस्कार, हर भाषा में नमस्कार, गुड इवनिंग और जय श्री राम, राधे राधे, हर भाषा में नमस्कार। चलिए, तो आज का क्या प्रोसेस होगा मैं आपको बता दूं, जो बच्चे जानते हो। अगर आप पोल पे देखो, प्रोसेस क्या होने वाला है सुन लो, मैं बीच बीच में बताता रहूंगा क्योंकि बच्चे नए नए ऐड होते रहते हैं। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का खिलाड़ी हूं टाइप। सुनो, हम लोग पहले हर एक चैप्टर को, लेट अस सपोज हम पहला चैप्टर उठा रहे हैं लाइट, तो हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। हम लोग लाइट चैप्टर को पहले यहां पे शॉर्ट रिवीजन करेंगे 10 मिनट्स के अंदर, या फिर उससे भी कम में, 10 मिनट या फिर उससे भी कम में हम लोग रिवीजन करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। समझ रहे हो आप? यानी क्या होगा, यहां पे पहले 10 मिनट हम लोग चैप्टर को शॉर्ट रिवाइज करेंगे, ताकि अगर आप लोग बहुत टाइम पहले ये चैप्टर पढ़ा है आपने तो वो रिवीजन भी हो जाए। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस मोस्टली एमसीक्यूज हैं और आपको पोल पे इसका आंसर देना है। जिस भी बच्चे ने पोल पे आंसर 80, अच्छा चलो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन पे परसेंटेज बता दो, क्या 80% से ऊपर परसेंट चाहिए या फिर परसेंटेज चाहिए 70 से ऊपर? शायरी मिलेगी। जिसने भी पोल पे आंसर 80% से अगर टोटल बच्चों ने ज्यादा दे दिया तो एक प्यारी सी शायरी, जिसको पता हो हमारी पुरानी सी शायरी होती जैसे, अच्छा मैं शायरी एकदम इंस्टेंट बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक शायरी हो जाए, ठीक है? अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन पे तालियां, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जीते किंग या एमीवे बंटाए। ओ माय गॉड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जीते किंग चाहे जीते एमीवे बंटाए, बट हम तो चाहते हैं ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएं। ओ माय गॉड, हम तो चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएं। भाई साहब तालियां होनी चाहिए। सारी इंस्टेंट शायरियां मैं यहां पे खड़े खड़े मारूं। 80%, 90%, चलो एवरेज 80% रखते हैं। अगर आप लोगों ने 80% से ज्यादा अच्छा लगा तो 70 पे भी, क्वेश्चन मुश्किल हुआ तो 70% के ऊपर भी काम हो जाएगा। डन है? क्या बात है भैया, हमें क्या फर्क पड़ता है जीते किंग या एमीवे बंटाए। हम, जिसको नहीं पता, उनका आपस में बैटल चल रहा था अभी हाल ही में। हम तो चाहते हैं ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएं। डन 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 डन, चलो स्टार्ट करें। सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पोल भी लग चुका है, 80% से ऊपर बच्चों ने आंसर बोला है। प्रोसेस क्या रहेगा? 10 मिनट चैप्टर रिवाइज, फिर बढ़ेंगे आगे। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास चैप्टर, हमारा फेवरेट चैप्टर,
लाइट। लाइट चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि भैया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। 10 मिनट में चैप्टर रिवाइज कर देंगे। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। किसी भी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके फोकल लेंथ के डबल होता है। बहुत कम टीचर आपको बताएंगे, मैं आपको बताता हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के लगभग डबल होता है, एग्जैक्टली डबल नहीं होता। जिसको ये पहले से पता था थम्स अप दे दो। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के लगभग डबल होता है, एग्जैक्टली डबल नहीं होता। लेकिन वो आप 12th में सीखोगे क्यों। लेकिन न्यूमेरिकल्स करते हुए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को फोकल लेंथ के डबल ही मानते हैं। बात समझ में आई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कनकेव मिरर होगा, जो कनकेव मिरर होगा, ये हर टाइप की इमेज बनाता है। ये रियल इमेज भी बनाता है, ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ये इरेक्ट इमेज भी बनाता है, ये इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, ये छोटी इमेज भी बनाता है, ये बड़ी इमेज भी बनाता है। समझ गए। थम्स अप। कुछ को पता था, कुछ को नहीं। बेटा R is not exactly equals to 2f, it is approximately equals to f। कनकेव मिरर की खास बात यह है, यह सब कर लेता है बेटा। कनकेव मिरर सब कर लेता है, समझ गए आप। लेकिन वहीं पे कन्वेक्स मिरर जो होता है, कन्वेक्स मिरर जो होता है, कन्वेक्स मिरर ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है। उसकी सोच से भी छोटी इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। और साथ ही साथ ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। मिरर फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। स्पैम मार दो भैया, बेकार की चीजें दिखे ही ना। मिरर फॉर्मूला स्पैम मार दो अगर आता है तो। मिरर फॉर्मूला स्पैम, हाँ। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, बिकॉज लाइट को फैलाता है या इकट्ठा करता है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला भी होता है जो होता है -v/u। बेटा दुनिया में वैसे तो नेगेटिव चीजों को इग्नोर करना होता है, लेकिन यहां पे नेगेटिव को इग्नोर मत कर देना। ओहो, गहरी बातें। कोई भी गहरी बात आएगी कमेंट सेक्शन में लिखना है गहरी बात ओपी। दुनिया में, जीवन में नेगेटिव चीजों को इग्नोर करो, लेकिन ये वाले नेगेटिव को इग्नोर मत कर देना, क्योंकि मिरर फॉर्मूला में तो प्लस आता है लेकिन मैग्निफिकेशन में माइनस आता है। डन है, ये हो गया। वेरी गुड यार, क्या स्पैम मार रहे, ये हुई ना बात। ऐसा होना चाहिए कमेंट सेक्शन। भाई साहब आंसर ही आंसर भरे हो, देखने वाले देखते रह जाए। ये कैसा कमेंट सेक्शन है भैया, यहाँ तो पढ़ाई हो रही है, हमारे यहाँ तो बाबू शो ना होता है। ये देखो 10 मिनट में क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम। 80% से ऊपर शायरी आएगी इंस्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। ये हुआ हमारा मिरर, या कह लो एक प्रकार से रिफ्लेक्शन। फिर आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन काइंड ऑफ। रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन क्यों होता था, क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती थी। इसके भैया 2 केस होते थे। एक होता था रेयरर टू डेंसर, एक होता था रेयरर टू डेंसर। लाइट बेंड हो जाती थी टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट बेंड हो जाती थी टूवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर से डेंसर जाओगे तो लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, लेकिन वहीं पे जाएगी डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर जाएगी तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डन है, डन है, डन है, ये सबको पता है। अब भैया इसके भी 2 लॉ थे हमारे पास। पहला तो सेम ही था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। लेकिन बहुत कम बच्चे शायद जानते हो, सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, जो कहता था कि भैया साइन आई बाय साइन आर ये कांस्टेंट होता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। जल्दी से स्पैम करो, जल्दी से स्पैम करो और बताओ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका स्पीड ऑफ लाइट से क्या लेना देना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब तक मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये स्पीड ऑफ लाइट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो भैया अभी तक तो लिख दिया होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस,
वेरी नाइस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिन जिन बच्चों ने डायरेक्टली लिखा है बेटा कोई बात नहीं, आज आप आए हो, आज के बाद डायरेक्टली मत बोलना, गंदी बात है बेटा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दुनिया में ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो आपके सिलेबस में है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? उसका, जिसको तुम वही समझते थे। आंसर है हीरा, लेकिन निकला वो कोयला। ओए होए गहरी बात बेटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा जैसे कि डायमंड का होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10 मिनट में क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरी एक टांग नकली हॉकी का खिलाड़ी हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। कितना होता है भैया? 2.42 होता है, जिसकी वजह से उसमें जो स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, जिसकी वजह से उसमें स्पीड जो होती है वो कम होती है। डायमंड डायमंड डायमंड, यस 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 यस। चलो चलो चलो, इसके बाद अगेन मैं यहां पे एक बड़ी गहरी बात लिखने जा रहा हूं। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कनकेव मिरर जैसा बिहेव करता है। कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर। ध्यान है किधर? इधर आ जाओ। कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर, और ऐसे ही कनकेव लेंस जैसा होता है कन्वेक्स मिरर, उल्टा हो जाता है। इसका मतलब क्या लिखा सर आपने? कनकेव मिरर हर प्रकार की इमेज बनाता है, ऐसे कन्वेक्स लेंस भी बनाता है। कन्वेक्स मिरर सिर्फ छोटी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ऐसे कनकेव लेंस भी छोटी और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। समझ गए? समझ गए? यहां पे 10 मिनट में क्वेश्चन आ रहा है, यहां पे मिरर फॉर्मूला के बजाय लेंस फॉर्मूला होता है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। जीवन में नेगेटिव बातों को इग्नोर करना है, लेकिन ये वाले नेगेटिव को इग्नोर मत कर देना। नेगेटिव साइन आता है यहां पे, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है H2/H1। ये नहीं बदल सकता, ये नहीं बदल सकता, ये तो सेम रहेगा, लेकिन बस यहां पे माइनस की बजाय प्लस v/u हो जाता है, माइनस की बजाय प्लस v/u हो जाता है। यस 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 यस, गहरी बात। सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो, 2000 लाइक तक लेके जाओ, जल्दी से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं फिर। डन है? 2000 लाइक तक लेके जाओ, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन के लिए तैयार हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दो यस। आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो 10 मिनट में चैप्टर रिवाइज कर दिया हमने। ऑब्वियस सी बात है बेटा, वन शॉट 2 बार डाल चुके हैं इसका, प्यार से एकदम 3 बार डाल चुके हैं। एक बार नॉर्मल, एक बार एक्सपेरिमेंट, एक बार एक्सपेरिमेंट विद ऑफलाइन स्टूडेंट्स। जो आपको अच्छा लगे देखो, जो आपको अच्छा लगे देखो, लेकिन क्वेश्चन